हे सीयूईटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू ओडिसी। एंड आज है हमारा सेशन नंबर 4 ऑफ द वोकैब सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ऑल राइट, सो आज हमारी सबसे पहली थीम है सिक्रेटिव। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में एंड उससे पहले वाले ईयर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मतलब डायरेक्ट आपको देते हैं ना वो कैप क्वेश्चंस जो बिना कंटेक्स्ट के देते हैं, उसमें बहुत बार सिक्रेटिव के सिनोनिम्स जो एडवांस्ड वर्ड्स अब आपसे पूछे गए हैं। सो लेट्स डिस्कस देम। फर्स्ट वी हैव इज सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का मतलब होता है सिक्रेटिव। ओके, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? देयर इज अ ट्रिक फॉर इट, लाइक सरप्टिशियस से आप सर्प से याद कर सकते हैं। सर्प यानी कि जो स्नेक होते हैं, सांप होता है, तो ऐसे ऐसे चलता है ना फर्टिव, हमें पता नहीं चलता कि वो कहाँ से निकल गया कहाँ से आ गया, तो वो सिक्रेटिव काइंड ऑफ होता है। सर्प से याद कर सकते हैं सरप्टिशियस। परफेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये एक एडिटोरियल वोकैब है, बहुत बार आती है एडिटोरियल्स में। क्लैंडस्टीन ऐसे बोलते हैं ना हम, क्लैंडस्टीन ऑपरेशन चला रहा है कोई, यानी कि सिक्रेटिव है, छुपके, जैसे एकदम से छापा पड़ जाता है ना, तो क्लैंडस्टीन ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे हम कैंडल कब जलाते हैं? जब रात को अंधेरा होता है, रात को अंधेरे में सब कुछ ऐसा होता है, सिक्रेटिव सा होता है। फर्टिव, फर्टिव का मतलब होता है सिक्रेटिव। अब आप इसको ना फ्यूजिटिव से कनेक्ट करके इसकी मतलब इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं। लाइक फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है? जो भगौड़ा होता है। अब मान लो कोई भाग रहा है देश छोड़ के, एंड उस टाइम पे भाग रहा है कि जब देश को उसकी ज़रूरत है, तो ऐसे सबके सामने तो भागेगा नहीं, वो छुप के भाग गया, तो वो फ्यूजिटिव है, बट वो किस वे में भागा है? फर्टिव वे में, यानी कि सिक्रेटिव वे में भागा है। आर्केन, आर्केन का मतलब होता है जो भी मतलब एसोटेरिक जैसा होता है, मतलब जो एक स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल ही समझ सकते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स कुछ होता है, तो उसको आर्केन और एसोटेरिक बोलते हैं। ओके, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे आर्क होती है ना मैथ्स में, जो आर्क बनाते हैं वो सभी बच्चों को समझ नहीं आती थी, वो कुछ ही बच्चों को समझ में आती थी, क्योंकि ना वो बहुत सिक्रेटिव काइंड ऑफ थी। तो इसको मतलब सिक्रेटिव के हम थीम में रख सकते हैं, बट इसका आर्केन और एसोटेरिक दोनों का मीनिंग थोड़ा सा सेम ये होता है कि ये कुछ मतलब कुछ कंसिडरेबल टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बिकॉज दीज आर टू कॉम्प्लेक्स। ओके, सो आर्केन एंड एसोटेरिक आप ऐसे याद करेंगे। ओके, एसोटेरिक एंड आर्केन बोथ आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थीम, हार्मफुल। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में भर के क्वेश्चंस आए थे इससे। 2026 में भी कुछ शिफ्ट्स में देखने को मिले हार्मफुल से रिलेटेड वर्ड्स। सो लेट्स डिस्कस देम। फर्स्ट वी हैव इज परनिशियस। फर्स्ट वी हैव इज परनिशियस। परनिशियस आपको 2025 में पूछा था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार देख लेते हैं सबको, देन विल ट्राई टू मेक ट्रिक्स आउट ऑफ देम। ओके, मेलिग्नेंट, नॉक्शियस, डिलीटेरियस, इंसाइडियस, corrosive, nefarious, baneful। ओके, सो इनसाइडियस को ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब कोई चीज़ ऐसे है वो इनसाइड से डेंजर है, मतलब बाहर से तो आपको सही लग रही है कि बढ़िया है, इनसाइड से कैसे है? डेंजरस है। ओके, कोरोसिव को ऐसे याद कर सकते हैं, करोड सुना आपने? करोड करना मतलब जैसे ना ख़राब करना होता है, डिग्रेड करना होता है। ओके, या फिर ऐसे करके करोड करते हैं। सो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको करोड कर दे, यानी कि आपको मतलब ऐसे आपको हार्म पहुँचाए, तो वो कैसी होगी? कोरोसिव होगी। निफेरियस को नफ़रत से याद कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको नफ़रत होगी है, तो वो कैसे? निफेरियत है, घृणित है, हार्मफुल है। ओके, बेनफुल, बेन का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू हार्म, मतलब कुछ नेगेटिव कॉनोटेशन देता है। बेन इज़ अ रूट वर्ड, सो बेनफुल और बेलफुल भी होता है, दोनों का मीनिंग सेम है। बेनफुल एंड बेलफुल दोनों का मतलब होता है हार्मफुल। ओके, नेक्स्ट वी हैव परनिशियस। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है। आई गेस 2027 में भी आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट अब ये मैल रूट वर्ड है, इसमें भी देखो मैल, मैल का मतलब क्या बताया था मैंने? बैड। तो अगर कोई ऐसा काम है जिसके पीछे कोई बैड इंटेंशन है, तो वो काम कैसा है? मेलिग्नेंट है, मतलब आपके लिए डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। ओके, नॉक्शियस, एबनॉक्शियस, दोनों, नॉक्शियस भी एंड एबनॉक्शियस। नॉक्शियस एंड एबनॉक्शियस का मतलब भी होता है जो हार्मफुल है, ये समथिंग मतलब ऐसा कनोट करता है कि जैसे कुछ ना जैसे जहर होता है, उसको बोलते हैं नॉक्शियस है, एबनॉक्शियस है, बहुत हार्मफुल है। ओके, डिलीटेरियस, कोई ऐसी चीज़ है जो डिलीट कर देने के योग्य है, मतलब आपको चाहिए नहीं अपने लाइफ में, उसको डिलीट कर दो। क्यों? आपने किसी पर्सन को अपनी लाइफ से डिलीट कर दिया, क्यों? बिकॉज वो आपको हार्मफुल लग रहे थे। सो डिलीटेरियस। परफेक्ट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थीम, दैट्स स्ट्रेंज।
स्ट्रेंज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, देखो फॉरेन वर्ड है बिज़ारे, बहुत बार आया, इसको कैसे याद करोगे? जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत सारी न्यू अनयूजुअल सी पेक्यूलियर सी चीज़ें दिखती हैं ना, स्ट्रेंज सी होती हैं, तो बिज़ारे को ऐसे याद करोगे। एंड दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल। एसेंट्रिक तो आपने सुना भी होगा मे बी, आपकी 9th क्लास में भी, वो जो आपका एक चैप्टर था ना जिसमें वो गिफिन वाला होता है, वो उसका पर्सनैलिटी थोड़ा ना एसेंट्रिक सा था ना। या फिर कोई भी ले लो आप, कोई ना कोई एसेंट्रिक, जैसे आपने टाइगर किंग पढ़ा हुआ क्लास 12th में, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया मे बी। सो वो कैसे है टाइगर किंग, थोड़ा एसेंट्रिक सा है ना, कुछ भी इम्पल्सिव से डिसीजन ले लेता है एंड ऑल। तो एसेंट्रिक ऐसा पर्सन होता है, ऐसे याद कर सकते हो आप कि वो अपने सेंटर, मतलब अपने आप पे ध्यान दे रहा है, बाकी सारे जो है बाहर में, और स्ट्रेंज सी हैबिट है जिसकी। तो एसेंट्रिक का मतलब है स्ट्रेंज, ओके। पेक्यूलियर तो आपने सुना ही होगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। एंड BYQ भी एबरेंट एंड एनोमलस। एबरेशन सुना होगा आपने मे बी, जो कंप्यूटर साइंस वगैरह या AI है जिनके पास। एबरेशन क्या होता है, फिर आउटलायर क्या होता है? आउटलायर इज़ लाइक, मान लो कोई ग्राफ है, उस पर एक लाइन पे पॉइंट सारे मतलब आसपास है, बट एक पॉइंट ऐसा है जो बहुत दूर है, तो वो कैसा है? वो स्ट्रेंज सा पॉइंट है ना, वो अलग ही जा रहा है, तो वो आउटलैंडिश है, आउटलायर है। एबरेंट है वो, यानी कि एबरेशन है, मतलब एबरेशन इज डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स, ओके। एनोमलस, जिसमें एनोमली है, एनोमली का मतलब क्या होता है? कुछ त्रुटि होना, यानी कि कुछ अलग है उसमें, सो एनोमलस, गुड। या नेक्स्ट थिंग वी हैव इज सैडनेस। सैडनेस के बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेलनकली, ओके। ऐसे याद कर सकते हैं कि जब आप मेलेडी खाते हो तो आपकी मेलनकली दूर हो जाती है, यानी कि सैडनेस दूर हो जाती है, ओके। डिस्पोंडेंट इज अ पर्सन हु इज़ वेरी सैड। मान लो किसी ने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, डिस्पॉन्स ऐसे कुछ याद कर सकते हो राइम करके। अगर किसी ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आप कैसे हो जाओगे? डिस्पोंडेंट हो जाओगे, सैड हो जाओगे। वोफुल ऐसे याद कर सकते हैं, वो कोई चीज़ थी जो आपको नहीं मिली तो आप कैसे होगे? सैड होगे, वोफुल, वो से याद कर लो, ओके। ल्यूग्यूब्रियस इज़ एन एलीट लेवल एडिटोरियल वर्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक 2025 में पूछा जा चुका है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ल्यूग्यूब्रियस का मतलब भी होता है कोई बहुत सैड है, ओके, डिजेक्टेड फील कर रहा है। किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप कैसे फील करोगे? सैड, डिजेक्टेड, ओके। फॉरलॉर्न मतलब जो कोई अलोन, फॉरलॉर्न, अलोन से याद करो, अगर कोई अकेला है तो वो कैसा होगा? सैड होगा। इसका मतलब ऐसे ही होता है फॉरलॉर्न का, जो अकेला छोड़ दिया जाता है, बहुत लोनली फील करता है, उसको बोलते हैं सैड, ओके, फॉरलॉर्न। ल्यूग्यूब्रियस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। अब हम एज आई सेड इन आवर प्रीवियस वीडियो, हम क्या करेंगे अब? विल ट्राई टू मतलब कुछ इडियम्स करने की कोशिश करेंगे इन थीम्स से रिलेटेड, ओके। जैसे सिक्रेटिव है, एक आपका आया था स्वीप, 2026 में आया था ये, स्वीप समथिंग अंडर द रग। मतलब मान लो ऐसे ना कोई दरी है एंड यहाँ पे कुछ पड़ा था, बट कोई पर्सन आ गया, आप नहीं चाहते कि वो इस चीज़ को देखे, तो आपने क्या किया? इस रग के नीचे, इस ब्लैंकेट भी आता है रग की जगह, ब्लैंकेट के नीचे आपने उसको कर दिया, मतलब आप उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू बी सिक्रेटिव एंड आप नहीं दिखाना चाहते वो एग्जिस्ट करता है कुछ, ओके। सो दैट्स मतलब आप किसी चीज़ को सिक्रेटिव रख रहे हो, ओके। स्वीप अंडर द रग। हार्मफुल का तो बहुत सारे, देखो एक आपने सुना होगा ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब क्या है? झगड़ा चल रहा है, डेंजरस सिचुएशन, आप उसमें और उसको इंस्टिगेट कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, इंसाइट कर रहे हो, ओके। सो उसको बोलते हैं हम ऐड फ्यूल टू द फायर, ओके। स्ट्रेंज के लिए क्या है? स्ट्रेंज के लिए बहुत कुछ है, वेट लेट मी चेक, मैंने लिस्ट बनाई हुई है सो दैट आई कैन रिकॉल इट जल्दी से। Just wait for a minute, let me check it. एंड लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी रखे हैं, ओके। सो सिक्रेटिव के लिए और क्या है हमारे पास? सिक्रेटिव के लिए है कीप अंडर रैप्स, कीप अंडर रैप्स, ओके। मतलब मान लो कोई चीज़ है, कोई गिफ्ट लाया आप अपने फ्रेंड के लिए, आपने उसको रैप कर दिया, तो रैप के अंदर रखोगे तब तक वो सीक्रेट है, पर जब आप उसको दे दोगे तब वो बाहर जाएगा, तब वो अभी वो क्या है? कोवर्ट है। कोवर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्रेटिव के लिए, कोवर्ट है। कोवर्ट का अपोजिट, कोवर्ट का मतलब होता है जो ऐसे कवर से याद कर लो, कवर आ रहा है ना इसमें, तो कुछ कवर्ड है मतलब कुछ सीक्रेट है, अभी बाहर नहीं आया, ओके। बट इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट है ओवर्ट।
ओवर्ट मतलब जो दिख रहा है, बिल्कुल सामने है, ओके, ट्रांसपेरेंट है कुछ बहुत ज़्यादा, ओके ओके। या हार्मफुल के लिए है हमारे पास पॉइजन द वेल, पॉइजन द वेल, ओके। इसका मतलब होता है कॉज हार्म टू अ सिचुएशन, रिलेशनशिप और ओपिनियन, ओके। स्ट्रेंज के लिए हमारे पास है आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, ये तो मतलब अंडरस्टूड है, समझ आ रहा है सुन के, ओके। क्या अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश है इंपॉर्टेंट, अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। केटल इज़ नॉट वो वाला केटल जो आप समझ रहे हो, केटल जो है ग्रुप को भी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फिश को भी, ये कलेक्टिव नाउन है। एंड आपको जब आप ग्रामर पढ़ोगे आगे, सो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट मोर, ओके। सैड का बहुत इम्पॉर्टेंट है, सैड के वेट, सैड का बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। एक तो है डाउन इन द डम्स, डाउन इन द डम्स, ओके। डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ। हैव एन elongated mouth. Just wait for a minute, I have a call. हेलो मम्मी, 2 मिनट में करूँ, वो रिकॉर्ड कर रही हूँ एक बार वीडियो, करती हूँ 2 मिनट में। अरे चल रही है अभी टैब में, अरे वो फिर बीच में रुकेगी नहीं, अब वो ख़राब हो रही है ना, ओके ओके, I'm so sorry, okay. So have an elongated face, okay. Elongated face होना, down on the dumps होना, या and blue से related भी होता है, I guess. Wait, yeah, to feel blue. अब डिफरेंस समझो, एक है feel blue मतलब feel sad, एक है out of the blue मतलब कुछ एकदम से हो गया अनएक्सपेक्टेडली, ये डिफरेंट है, ओके। फील ब्लू का मतलब होता है सैड फील करना, एंड आउट ऑफ द ब्लू होता है समथिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, ओके। सो हेयर इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। होमवर्क क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है नीचे, ओके। सो यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ these 2 idioms and ये 2 words, ये 1 word substitution क्या है, we have covered these 2 in the previous videos and these 2 are new questions for you, so yeah, do try them out and comment down कि कैसा लगा आपको, okay, and we'll discuss the meaning of these in the next video. So till then, take care, bye bye, thank you very much.